चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष के उन तथ्यों को बिना समझे जाने हम अपने जीवन को प्रफुल्लित, प्रसन्न चित्त कैसे कर सकते हैं। ज्योतिष रहस्य है ग्रहों का, ज्योतिष रहस्य है बौद्धिकता का। हम आपको इसमें कारक और मारक ग्रह के बारे में अक्सर बताया करते हैं और आज हम आपको पुनः फिर एक एग्जाम्पल के सहित कारक और मारक ग्रहों के बारे में बताएंगे। कब कौन से ग्रहों का किस भाव से उपाय करना चाहिए, आइए हम इस वीडियो में यही जानते हैं। इसके लिए हमें लेना होगा एक कन्या लग्न का चार्ट। हमें देखना है कि कन्या लग्न में, एक एग्जाम्पल के लिए, कन्या लग्न में कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह मारक होता है। वैसे यह बात आपको हर एक लग्न चार्ट को देखने में सहयोग करेगी। ये चर्चा, मान लीजिए कन्या लग्न है, कन्या लग्न जो कि दशमेश यहां बुध है और लग्नेश भी यहां बुध है। यदि यही बुध जो चतुर्थेश और सप्तमेश हो जाता या सप्तमेश और दशमेश हो जाता, जैसे धनु लग्न होता तो ये हो जाता सप्तमेश और दशमेश। इसी तरह से अगर मीन लग्न होता तो ये हो जाता चतुर्थेश और सप्तमेश। ऐसी अवस्था में चूंकि बुध ग्रह शुभ है और शुभ ग्रह केंद्र में बैठ करके अपनी शुभता को स्थगित कर देता है, यानी खो देता है। तो जब हम बुध को लग्नेश देखेंगे, क्योंकि लग्नेश मूल त्रिकोण भी होता है, जब लग्नेश देखेंगे तो समझेंगे कि लग्नेश बलवान होता है सदैव। हाँ, शुभ ग्रह मान लो बृहस्पति हो गए, चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, ये शुभ ग्रह हैं। इनको केंद्राधिपत्य दोष लगता है, अर्थात ये अपनी शुभता केंद्र में बैठ करके खो देते हैं। परंतु जब यही ग्रह लग्नेश हो जाए तो अपनी शुभता को ज्यों का त्यों बरकरार रखता है और अपने मूल त्रिकोण के स्वामी होने के नाते मूलतः यही ग्रह सर्वश्रेष्ठ कारक बन जाता है। जैसे कन्या लग्न है, अब कन्या लग्न में जो कर्मेश है वो भी बुध है और लग्नेश है यह भी बुध है। ऐसी अवस्था में बुध ग्रह यदि आपका निर्बल है, किन अवस्थाओं में होगा यह भी जानेंगे। निर्बल है और इसे सबल करना है, मजबूत करना है। अगर इसे मजबूत नहीं करेंगे तो फिर आपका लग्नेश प्रतिफल नहीं दे पाएगा। अब किन अवस्थाओं में ये कमजोर हो जाएगा? यदि ये ग्रह धनु लग्न में हो जाए, लग्नेश धनु में आ जाए, मान लो चौथे घर में आ गया, तो ये क्या करेगा? जातक को मूढ़ मंद बुद्धि बनाएगा। हालांकि चतुर्थ घर में बुध शुभ प्रतिफल देंगे, परंतु धनु राशि में और मीन राशि में बुध कमजोर हो जाते हैं। तो अब यहां पर यदि धनु में हो गए बुध और मीन में हो गए तो कमजोर हो जाएंगे। इसको मजबूत करने का क्या उपचार करेंगे, यह हमें समझना है और किन अवस्थाओं में यह ग्रह निर्बल हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका बुध लग्नेश होकर के चतुर्थ में धनु में बैठा है, ये डाउन हो गया। अब ऐसे में क्या नुकसान होगा? जातक का जो लग्नेश है वो एक तो स्वास्थ्य को बाधित करेगा, दूसरा बौद्धिक विकास को रोकेगा, तीसरा यश को रोकेगा, वाणी को रोकेगा, क्योंकि बुध वाणी भी है, विद्या भी है, बुध व्यापार भी है, बुध नौकरी भी है, बुध आपके जो कम्युनिकेशन है उस स्किल को भी डाउन करेगा। ठीक है, अब हमें इसको मजबूत करना है। कैसे करेंगे? तो बुध को मजबूत करने के लिए हमने एक अजीब और दिव्य अलौकिक उपाय
आपके साथ एक पहली वीडियो में बांटा था। एक तो जो कलर फुल सिस्टम है हमारे फिजिकल बॉडी को और हमारे ब्रेन को प्रबल करने वाला, वो बुध के कलर को लेकर के है। क्या करेंगे, जब आपका बुध कमजोर हो तो पहली बात, बुधवार के दिन फिटकरी डाल करके पानी में स्नान करना चाहिए। यदि यह हो गया तो आपके ऊपर से बड़े सारे बोझ उतर जाएंगे। दूसरा, बुध ग्रह को प्रबल करने के लिए उपाय है कि आप लिटिल फिंगर में एक पन्ना धारण कर लें, अपने वजन का 10वां हिस्सा बुधवार के दिन। अब ये चांदी में या सोने में, पंचधातु में डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 उपाय। तीसरा बहुत सिंपल उपाय, सौंफ और इलायची हरे रंग की होती है, ये अपने पास हरे रंग के किसी पर्स में या किसी वस्त्र में लपेट के रख लें, और जब भी आपको किसी जगह इंटरव्यू या कोई भी टेस्ट हो, आप वहां जाकर के जाने से पहले इसे खाकर जाएं, आपका कार्य सफल होगा। तीसरा बढ़िया उपाय। चौथा उपाय, आपको चाहिए कि यदि आपका बुध लग्न है तो, और कमजोर है बुध तो, नहीं कमजोर है तो इसको प्रबल भी कर सकते हैं आप इस उपाय से। क्या करेंगे, हरे रंग की बोतल ले लीजिए, जैसे दूर्बा, घास, पत्ते हरे होते हैं, ऐसे रंग की बोतल बाजार से मिल जाती है, खुले मुंह वाली बोतल ले लीजिए। अब उसमें आप गंगा जल रख दीजिए और बुधवार के दिन उसको धूप में, जो कि सूर्य का प्रकाश जहां से उसमें आसानी से पड़ सके, सूर्य का प्रकाश उसमें आने दें, उठाना नहीं है। बुधवार को रखें, 7 रंगों का उसमें समावेश करवाना है, लेकिन मूलतः जो हमें चाहिए वो ग्रीन कलर है, हरा रंग है। तो उसको हम क्या करेंगे, उस हरे रंग को, बोतल को पानी समेत रख देंगे और ठीक बुधवार तक रखा रहने देंगे। अगले बुधवार को आप उस बोतल को उठा लीजिए, उसमें से खाली पेट सुबह उठते ही 2, 4, 5 ढक्कन 10-20 ग्राम इतना जल उसमें हो कि उसे 7 दिन में आप समाप्त कर सके पी करके। ठीक है, अब आप अपने अंदर जो स्किल पावर है उसको देखेंगे कितना प्रबल हो जाता है। ये हमने एग्जाम्पल के लिए बुध लग्न कन्या की कुंडली आपके सामने पेश की, इसलिए अब इसी बुध लग्न को लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं आपके सुख भाव को। यदि आपकी जन्म कुंडली में सुख भाव, जो कि चतुर्थ भाव है, यदि चतुर्थ भाव आपका बाधित है, डिस्टर्ब है चतुर्थ भाव, तो क्या क्या डिस्टर्ब होगा समझना होगा हमें। आप स्त्री हैं या पुरुष, हम इसके बारे में नहीं कहते, क्योंकि स्त्री पुरुष की व्याख्या हमारी जो ज्योतिष शास्त्र ग्रंथावली है वो जातक के रूप में करती है, जातक या जातिका। तो अब हमें बुध को तो देख लिया, यदि आपका चतुर्थेश खराब है तो अब यहां 2 चीजें खराब हो जाएंगी। क्या क्या खराब होंगी, एक तो चतुर्थेश भी है बृहस्पति और दूसरा सप्तमेश है बृहस्पति, यहां 2 चीजें खराब होंगी। अगर आप स्त्री हैं तो आपको पति का सुख खराब करेगा। दूसरा, आपके जीवन में पति के पिता यानी चतुर्थ स्थान ससुर से आपकी अनबन रहेगी, इसे ठीक करना है। अब ये आपका जो है सप्तमेश बृहस्पति और चतुर्थेश बृहस्पति मजबूत करना होगा। कैसे करेंगे इसको, इसके लिए आपको चाहिए, एक तो नंबर 1 पुखराज धारण कर सकते हैं, महंगा है, परंतु यदि आप सस्ता उपाय चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुनहला पत्थर आता है, उसको इंडेक्स फिंगर में अंगूठे के साथ वाली में डाल लें, इसको तर्जनी भी बोलते हैं। चांदी में डाल सकते हैं,
पीतल में डाल सकते हैं, पंचधातु में डाल सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन अपने वजन का 10वां हिस्सा, मान लो आपका 90 किलो वजन है तो 9 रत्ती, 80 है तो 8 रत्ती। यहाँ ये मैं बात बता दूंगा कि कभी भी पुखराज या सुनहला 7 रत्ती 6 रत्ती की मात्रा में नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए आपका 70 किलो वजन है तो भी आप 8 रत्ती ही डालेंगे, 65 किलो है तब भी आप 8 रत्ती ही डालेंगे। यदि 55 है तो आप 5.25 रत्ती पुखराज या सुनहला डाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि आपको सस्ती चीज सुनहला बता दिया पुखराज की जगह। तीसरी चीज है आप हल्दी या केले की जड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या करना होगा, बृहस्पतिवार के दिन जाएं, केले के वृक्ष के नीचे थोड़े से चावल पीले करके केले को चढ़ा दें, हाथ जोड़ें, हे बृहस्पति देव, गुरुदेव, आप भगवान विष्णु का स्वरूप हो, मुझे आपकी जड़ औषधि रूप में चाहिए। एक बृहस्पतिवार इतना कह के वहां चावल चढ़ा के चले आइए। शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार हो तो बढ़िया। अगले बृहस्पतिवार जाइए और फिर वहां से वो जड़ ले आइए। एक बृहस्पतिवार आपने निमंत्रण दिया, दूसरे बृहस्पतिवार आपने उस जड़ को ले लिया। आप उस जड़ को पीले रंग के धागे में, हाथ में, बाजू में, गले में, कहीं पर भी आप धारण कर सकते हैं। तीसरा, चौथा उपाय, एक पुखराज हो गया, दूसरा सुनहला हो गया, तीसरा जड़ हो गई। चौथा, यदि आप यह भी नहीं कर सकते तो हल्दी की गांठ को भिगो दीजिए, उसके बाद सुई धागे से उसको पिरो लीजिए और सूखने दें थोड़ा। बृहस्पतिवार के दिन उसे अपने गले में धारण कर लें। यह हो गया चौथा उपाय। ठीक। पांचवा उपाय, अभी हम बताएंगे क्या क्या फायदा होगा इससे। पांचवा उपाय क्या करना है, पीले कलर की खुले मुंह वाली बोतल ही आप प्रयोग करें। पीले कलर की एक कांच की बोतल खुले मुंह वाली ले लें, उसमें गंगा जल भरें और भर करके उसे सूर्य के प्रकाश में रख दें। अब इस सूर्य के प्रकाश में रखी हुई बोतल को 1 सप्ताह रहने दें, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार तक। ठीक नेक्स्ट बृहस्पतिवार आप उसको लेकर के आए और उस जल को प्रतिदिन, ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो बड़ा अच्छा, नहीं सूर्योदय काल में प्रतिदिन उसका पान करें। और यह आपके जीवन में पति सुख, धन सुख, वाहन सुख भर देगा। यदि आप स्त्री हैं तो, यदि पुरुष हैं तो पत्नी सुख, वाहन सुख, मां का सुख, जमीन जायदाद का सुख, राजनीति का सुख, क्योंकि चतुर्थ घर पब्लिक है, जनता है। तो जनता को सॉरी हमें अगर अपने वश, अपने अनुकूल करना है, पॉजिटिव रखना है, तो हमें चतुर्थेश को मजबूत करना होगा। और यदि पत्नी का घर या पति का घर सप्तम होता है, वह विपरीत है, विरोधी है, तो हमें इन्हीं उपायों के जरिए उसे मजबूत करना होगा। हमें आशा है कि आपको उपाय का तरीका समझ में आ गया होगा। अब हमने लग्नेश को, चूंकि लग्नेश कर्मेश भी है ना, कन्या लग्न, और कर्मेश यानी पिता का भाव भी है। कर्मेश यानी यदि ससुराल पक्ष को देखा जाए तो सास का घर भी है। तो सास, पिता, व्यापार, आपके कर्म बुध ग्रह से मजबूत हो जाएंगे। ससुर, यदि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं तो, क्योंकि दसम घर ससुर का भी होता है, मतलब सप्तम से दसम घर और लग्न से चतुर्थ घर। तो यदि ससुर पक्ष को मजबूत करना है और किसी औरत को अपने ससुर के पक्ष को मजबूत करना है, तो ये बृहस्पति का उपाय, जो कि पति, व्यापार, वाहन सुख, मकान सुख परिपूर्ण कर देगा। तो हमें कन्या लग्न के माध्यम से आपको ये उपाय बताया, और इस हमने बताए हुए उपाय को जो भी किसी को दिया है, प्रैक्टिकली उसका लाभ भी प्राप्त हुआ है, हासिल हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको
इससे समझ में आ गया होगा उपाय करने का तरीका। अब हम अगले वीडियो में तुला राशि के ऊपर कारक और मारक की चर्चा करेंगे। और यहां पर भी मैं मारक के बारे में आपको बता दूं कि कन्या लग्न में जो द्वितीय स्थान है वहां तुला बन जाता है। तुला का स्वामी शुक्र है, शुक्र मारक होगा। फिर आपके सप्तम स्थान पर बृहस्पति है, यह भी मारक होगा। तीसरा, अष्टम स्थान प्रबल मारक मंगल होगा। और कारक अगर यहां देखा जाए तो शनि यहां कारक होंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी कारक हो जाते हैं। और दूसरे भाव से अगर देखा जाए तो चूंकि मारक जरूर है शुक्र दूसरे स्थान पर, लेकिन शुक्र पहले भाव का यानी वृष लग्न का असर आपके जीवन में डालेंगे। लिहाजा यहां कन्या लग्न में शुक्र भी कारक ही हैं। ठीक है, तो मंगल क्यों मारक है? क्योंकि लग्न से ठीक सप्तम मीन है और अष्टम मेष है, तो यहां मंगल मारक हो गए। आशा करते हैं कि आपको कारक और मारक के बारे में भी पता लग गया होगा। अगर नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको पुनः तुला लग्न पर चर्चा करके आपको कारक और मारक तथा उपाय की चर्चा करेंगे। उपाय की विधि बताने का मेरा यह प्रयोजन रहा है। समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं ये वीडियो में हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगा, हमें यह जरूर बताइएगा कमेंट करके। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।